मुक्ति। कहानी मुक्ति वर्तमान समय के एक ज्वलंत लेकिन विवादास्पद विषय यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु पर आधारित है। इस विषय के पक्ष और विपक्ष में लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। जो इसके पक्ष में है उनका मानना है कि एक मरीज जिसके बचने की डॉक्टरों को कोई उम्मीद नहीं है, जो असाध्य बीमारी से ग्रस्त है तथा अपनी शारीरिक पीड़ा और वेदना से इतना तड़फ रहा है कि अपने कष्टों से निजात पाने के लिए यदि वह इच्छा मृत्यु की कामना करता है तो उसे कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग वह है जो इसकी वैधानिक स्वीकृति का विरोधी है। उनका मानना है कि जब तक सांस है तब तक आस है और हमें किसी की भी जान लेने का कोई हक नहीं है। प्रस्तुत कहानी में एक डॉक्टर पुत्र की इसी मानसिक ऊहापोह का चित्रण है। मुक्ति। आज डॉक्टर अभय के बाबूजी का 12वां था। सुबह से ही घर में काफ़ी चहल पहल थी। पंडित जी भी हवन के लिए समय पर आकर हवन की तैयारियों में लग गए थे। उधर हलवाई भी अपने दल बल के साथ आकर खाने की तैयारियों में जुटे हुए थे। उसकी पत्नी आभा कभी पंडित जी की फरमाइशों को पूरा करने में लगी थी तो कभी हलवाइयों को आवश्यक निर्देश देने में व्यस्त थी। आज के दिन बाबूजी की पसंद का खाना विशेष ध्यान में रखकर बनवाया गया था। खीर, मालपुआ, कचौड़ी, पूरी, सब्जियां, ढेर सारे पकवान बन रहे थे। हवन के पश्चात ब्रह्मभोज, फिर नाते रिश्तेदारों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। बाबूजी की बड़ी सी फोटो कल रात ही लेमिनेटेड होकर आई थी। हवन के समय उनकी फोटो के सामने ही बैठकर यज्ञ संपन्न होना था। उसकी दोनों बड़ी बहनें पिछले कई दिनों से यहीं थी। बाबूजी की निरंतर बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उसने उन दोनों को दिल्ली कोलकाता से पहले ही बुला लिया था। दोनों जीजाजी भी बाबूजी के निधन के 2 दिन पूर्व उनके अंतिम दर्शनार्थ आ गए थे। बाबूजी के भाई बहन आधे भी 12वीं के लिए एक एक करके आ रहे थे। पिछले 15 दिनों से तो घर में आने जाने वालों का तांता ही लगा हुआ था। सभी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। डॉक्टर होते हुए भी अपनी व्यस्ततम समय में से अधिकांश समय बाबूजी की देख रेख में लगाकर उनकी जितनी सेवा शुश्रूषा उन दोनों पति पत्नी ने की थी उसकी सभी मुक्त कंठ से सराहना कर रहे थे। सभी का मानना था कि आज के युग में इतने समर्पित और सेवाभावी बेटे वो किसी नसीब वाले को ही मिल सकते थे। बाबूजी ने अपने पिछले जन्म में जरूर सत्कार्य किए होंगे तभी उनकी इतनी अच्छी देखभाल हो पाई, वरना आज के युग में तो बच्चे वृद्धावस्था में अपने अभिभावकों को वृद्धाश्रम में पहुंचाने में जरा भी विलम्ब नहीं करते। अभय चुपचाप उनकी बातें सुनते हुए अपने ही विचारों में मग्न था। इस समय उसके दिल पर क्या बीत रही थी उसके सिवा कोई नहीं जान सकता था। आज भी हवन में पंडित जी के मंत्रोच्चार के मध्य भी बार बार उसकी दृष्टि बाबूजी के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर ही अटक जाती थी। हठात 3 महीनों में बाबूजी उनका साथ छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे ऐसा उसने कल्पना भी नहीं की थी। बाबूजी ने उसको कितना प्यार दिया। अतीत की हर छोटी छोटी बातें एक बार फिर उसके स्मृति पटल को साकार होने लगी थी। बचपन में ही अपनी माँ को एक्सीडेंट में खोने के बाद बाबूजी ने माँ और पिता के दायित्व को एक साथ बखूबी से निभाते हुए उन भाई बहनों की परवरिश की थी। माँ की मृत्यु के समय तो वो पूरा 4 साल का भी नहीं था। उसकी दोनों बहनें क्रमशः 8 और 10 साल की रही होंगी। बाबूजी उन दिनों बैंक में मैनेजर थे। बैंक जाने से पूर्व वे तीनों बच्चों को तैयार करते, अपनी देख रेख में रामू काका से उनका टिफ़िन तैयार करवाते और उनको नाश्ता करवाते। दोनों दीदी तो स्कूल बस से ही चली जाती थी। उसका स्कूल तो बाबूजी की बैंक के पास होने के कारण वे ही बैंक जाते समय उसको अपनी गाड़ी से छोड़ आते थे। आते समय वह स्कूल बस से घर आ जाता था। हालांकि शुरू में तो 3-4 साल तक कभी उसकी दादी तो कभी नानी बारी बारी से घर संभालने आती रही, पर धीरे धीरे दीदी ने बड़े होने के साथ रामू काका के संग सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वैसे भी रामू काका बरसों से उनके घर में काम कर रहे थे, अतः वे नौकर कम परिवार के सदस्य की तरह ज़्यादा थे। उनकी देख रेख में घर सुचारू रूप से चल रहा था। बाबूजी का अपनी सब संतानों में सबसे ज़्यादा शुरू से ही उस पर विशेष स्नेह रहा। उसके हर छोटे बड़े काम को भी वे अपने हाथों से स्वयं करना चाहते थे। उसकी दादी
नानी उन्हें कितना समझाती कि वे उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन पर छोड़ दे, पर बाबूजी को किसी की भी नहीं सुनते थे। बैंक से शाम को घर आते ही सबसे पहले उसी को आवाज़ लगाते, गले लगाते, प्यार करते, उससे स्कूल के सारे समाचार पूछते, उसने क्या नहीं खाया। उसकी पूरी रिपोर्ट भी रामू काका और घर के दूसरे लोगों से विस्तार से लेते। अक्सर उनके दोस्त रिश्तेदार उन पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालते, पर वे हर बार यही कहकर उनकी बात टाल जाते, मैंने फिर से विवाह कर लिया और कोई प्रतिकूल स्वभाव वाली लड़की मिल गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लोग उन्हें हर प्रकार से समझाते, अभी तो इस उम्र में आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, पर सोचिए जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या वे आपको इतना ध्यान रख पाएंगे जितना आज आप उनके लिए कर रहे हैं। उन्हें क्या इस बात का एहसास भी होगा कि उनकी खुशियों के लिए आपने दूसरा विवाह नहीं किया। बड़े होने के बाद आपकी बेटियां तो ससुराल चली जाएगी, अभय की भी अपनी शादी के बाद अपनी एक अलग दुनिया बस जाएगी जहां आपके लिए जगह होगी, इसमें संदेह है। उस समय जब आपको अपने अकेलेपन का एहसास होगा तो समय बहुत आगे जा चुका होगा। पर बाबूजी अपने शुभ चिंतकों के सुझावों को हंसी में उड़ाते हुए कहते, उस समय क्या होगा इसकी चिंता में मैं अभी से क्यों दुबला हूँ। वैसे भी मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, वह हमेशा मेरा इतना ख्याल रखेगा कि मुझे कभी स्वयं को उपेक्षित होने का भ्रम भी नहीं होगा। अभी इतना छोटा होते हुए भी वह मेरा इतना ख्याल रखता है तो बड़ा होने पर इसके संस्कार पीछे थोड़े ही छूट जाएंगे। अपने प्रति बाबूजी का इतना विश्वास और भरोसा देखकर उनके प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ जाती। वह हर दिन ये प्रण करता कि वह अपने बाबूजी की बहुत सेवा करेगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको हर सुख सुविधा देगा, जिससे उसको लेकर संजोए गए उनके स्वप्न कभी नहीं टूटे और लोगों की सारी शंकाएं निर्मूल साबित हों। बचपन से ही अपनी लगन एवं निष्ठा से हमेशा वह अपनी कक्षा में अग्रणी रहता था। उसका हमेशा यही लक्ष्य रहा कि जब भी वह अपना वार्षिक परीक्षा फल लेकर बाबूजी के हस्ताक्षर करवाने जाए तो उसकी रिपोर्ट देखकर उनका चेहरा गर्व और खुशी से चमक उठे। हालांकि उसका रुझान तकनीकी क्षेत्र में होने के कारण वह बड़ा होकर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहता था, पर बाबूजी का सपना था कि वह डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करे। वे स्वयं भी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर अपनी विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा ही रह गया था। अब वे चाहते थे कि उनका अधूरा सपना उनका बेटा साकार करे। अतः बाबूजी की इच्छा को सर्वोपरि महत्व देते हुए वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर डॉक्टर बनने के लिए जी जान से जुट गया। पहली बार में उसने पीएमटी में सफल होकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। जब वह एमबीबीएस डॉक्टर बनकर अपने कॉलेज में नहीं संपूर्ण विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल लेकर प्रथम आया, उस दिन बाबूजी के चेहरे पर अपने वर्षों से संजोए स्वप्न को पूरा होने की खुशी और संतुष्टि की जो चमक थी वो आज भी वो नहीं भुला पाया है। एमबीबीएस करने के बाद बाबूजी की प्रेरणा से ही वह सर्जरी में एमएस करने के लिए विदेश गया। हालांकि बाबूजी को अकेला छोड़कर उसकी विदेश जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने उन्हें समझाना भी चाहा कि अपने देश में ही अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेकर वह एमएस कर सकता था, पर बाबूजी चाहते थे कि वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश ही जाए, जिससे उसको हर तरह का एक्सपोजर मिल सके। सदा की तरह उस बार भी बाबूजी की इच्छा को के सामने उसे झुकना पड़ा। विदेश से एमएस करके आने के बाद स्वदेश लौटा तो पहले 2 वर्ष तक तो अनुभव लेने के लिए उसने सरकारी अस्पताल में अच्छे सर्जन के अधीनस्थ कार्य किया, पर उसके बाद उसने अपना निजी नर्सिंग होम खोलने का निर्णय किया। बाबूजी ने अपने बैंक से ही उसको लोन तथा दूसरी सुविधाएं आसान किस्तों पर उपलब्ध करवा दी थी, जिससे उसको नर्सिंग होम खोलने में विशेष आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ समय में ही जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी तो बाबूजी और उसकी बहनों ने विवाह के लिए उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बाबूजी के दोस्त डॉक्टर सिन्हा ने जब अपनी बेटी आभा का रिश्ता भेजा तो सभी को पहली बार में आभा इतनी पसंद आई कि उनका चट मंगनी पट विवाह हो गया। आभा और उसका विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। आभा उस समय गायनोकोलॉजी में एमएस करके सरकारी अस्पताल में कार्यरत थी। आभा के घर में आने के बाद तो बाबूजी की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। अपनी बेटियों से बढ़कर उन्होंने आभा को विशेष स्नेह दिया। आभा के प्रति उनका इतना स्नेह देखकर उसकी बहनें अक्सर बाबूजी से मजाक करती, बाबूजी आपके लिए तो अभय और आभा ही सब कुछ है,
हमें तो आप पूछते ही नहीं, क्या हम आपकी संतान नहीं हैं? फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? बाबूजी प्रत्युत्तर में मुस्कुराते हुए कहते, तुम दोनों तो पराया धन हो। बड़ी और समझदार होते ही मुझे छोड़कर अपनी गृहस्थी बसाने ससुराल चली गई, पर ये दोनों तो मेरे मूल धन हैं जो अंत तक मेरी सेवा करेंगे। बाबा बाबूजी के स्नेह से इतना अभिभूत हो जाती कि उसकी आंखें भर आती। वह भी अपनी ओर से बाबूजी की पूरी सार संभाल करती। हॉस्पिटल जाने से पहले घर में नौकर होते हुए भी वह स्वयं बाबूजी को नाश्ता करवाती। हर दिन उनकी पसंद की कोई डिश अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाती। दोपहर में भी लंच के समय वह भले ही कई बार घर नहीं आ पाता, पर आबा हर संभव कोशिश करती कि वह लंच बाबूजी के साथ ही करे। कभी यदि वह किसी केस में फंस भी जाती तो उस दिन वह कई बार बाबूजी से फ़ोन पर बात करती और उनकी सुविधा असुविधा का ध्यान रखते हुए नौकरों को विशेष आदेश देती। इस प्रकार उन तीनों की छोटी सी दुनिया खुशी से पूर्ण थी, पर उनकी खुशियाँ ज़्यादा स्थायी नहीं रह पाई। अचानक उनके जीवन में बाबूजी की बीमारी को लेकर जो भूचाल आया, उसने उनके संपूर्ण जीवन को ही उलट पुलट दिया। शुरू में तो बाबूजी को हल्का ज्वर हुआ, सुस्ती कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने मौसमी बुखार समझकर उनका उपचार किया, पर जब उनकी स्थिति सुधरने के बजाय निरंतर बिगड़ने लगी तो उनके सारे परीक्षण करवाए गए, पर उनसे जब भी कुछ विशेष पता नहीं चला तो उन्हें लेकर वे लोग मुंबई गए। वहाँ के डॉक्टरों की सलाह पर उनके दूसरे टेस्ट करवाए गए। अंततः उनकी MRI रिपोर्ट में उनके सिर में मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। हालांकि उसको शुरू से अंदेशा होने लगा था कि बाबूजी किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त है, पर बाबूजी के प्रति अपने असीम लगाव होने के कारण वह आत्मप्रवंचना करते हुए सत्य से पलायन करता रहा। पर जब MRI की रिपोर्ट से पता चला कि बाबूजी को गैलोपिंग कैंसर था जो तीव्र गति से फैलने वाला था, तथा उसको अंततः सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ी। डॉक्टर ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर का समय दिया था। स्वयं डॉक्टर होने के नाते उसको इस बात की पूरी जानकारी थी कि आने वाले समय में बाबूजी की दशा बद से बदतर होने वाली थी। बाबूजी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सभी डॉक्टरों ने एक ही तरह की बताई, अतः वह उनको लेकर वापस जयपुर आ गया। कुछ दिनों घर पर रखने के बाद जब उनकी तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी तो उन लोगों ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी। अपने निधन से पूर्व अंतिम कुछ दिनों तक वे अस्पताल में ही रहे। उसने स्वयं भी अपने नर्सिंग होम से छुट्टी ले ली थी ताकि अंतिम समय में वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बाबूजी के साथ व्यतीत कर पाए। हॉस्पिटल से केवल 1-2 घंटे के लिए दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए वह घर आता था। घर पर भी जितनी देर रहता इंटरनेट पर बैठकर बाबूजी की बीमारी के इलाज के संबंध में नवीनतम शोध और उपचार के विषय में ही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते। सारे घर वाले उसको समझाते कि वह थोड़ा आराम स्वयं भी करे, अन्यथा दिन रात की भाग दौड़ में उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर होने की आशंका थी, पर वह किसी की नहीं सुनता। बाबूजी को अपनी असाध्य बीमारी का आभास हो चला था। हालांकि वे शारीरिक रूप से निरंतर कमजोर और रुग्ण हो चले थे, फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और जिजीविषा के कारण वे बहुत हिम्मत से अपनी बीमारी से लड़ रहे थे। बाबूजी की आत्मस्वाभिमानी वृत्ति से वह बचपन से ही परिचित था। बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी वे कभी किसी के सामने याचक नहीं बने थे। वे हमेशा कहते थे कि ईश्वर न करे मुझे परवश बनकर दूसरों की दया और सहानुभूति पर जीना पड़े। अपनी मृत्यु से कुछ दिनों पूर्व भी जब उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही थी, उन्होंने उसका हाथ थाम कर कहा था, अब है बेटा, मुझे इससे अधिक बदतर अवस्था में मत जाने दो। मैं जानता हूँ मैं अब अधिक दिन तक नहीं जी पाऊँगा। यदि तुम स्वयं को मेरा हित चिंतक समझते हो तो तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है तुम मुझे कोई ऐसी दवा या इंजेक्शन लगा दो कि मैं एक बार में वेदना से मुक्ति पा जाऊँ। आई वॉन्ट टू डाई विद डिग्निटी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। उसने बाबूजी का हाथ कसकर थामते हुए उन्हें दिलासा देनी चाहिए। बाबूजी, आप जरूर ठीक होंगे। आज ही मैंने इंटरनेट पर एक नई दवा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज डॉक्टरों से इसके विषय में सलाह मशविरा करके कल से ही मैं आपको ये दवा चालू कर दूंगा। विदेशों में इस दवा के मिरेकुलस रिजल्ट आए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको भी इस दवा से लाभ होगा। बाबूजी उसकी बात सुनकर वेदना में भी मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, हाँ, अब लगता है सचमुच मेरा बेटा बड़ा और समझदार हो गया।
तुम मुझे बच्चों की तरह बहलाने की कितनी ही कोशिश करो, पर मैं जानता हूँ मेरी इस असाध्य बीमारी का इलाज अभी तक तुम्हारी मेडिकल साइंस नहीं ढूंढ पाई है। बाबूजी की चिंतनीय अवस्था को देखते हुए उसने अपनी दोनों बहनों, जीजाजी तथा करीबी रिश्तेदारों को भी सूचित कर दिया था। बाबूजी का खाना पीना छूट चुका था। उनकी दूसरी इंद्रियां भी स्नैह निष्क्रिय होती जा रही थी। दवा, ग्लूकोज सब ड्रिप से दिए जा रहे थे। सांस को नियंत्रित करने के लिए बार बार ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ रहा था। मलमूत्र त्यागने का भी उन्हें होश नहीं रहा था। उनका पूरा शरीर सुइयों से छलनी हो गया था। अब तो इंजेक्शन लगाने के लिए भी बहुत खोजने पर भी नस नहीं मिलती थी। बाबूजी की ऐसी हालत देखी ही नहीं जा रही थी। दर्द और बेचैनी से वो छटपटाते रहते। मार्फिन और दूसरे पेन किलर्स भी अब तो अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहे थे। परिवार के सभी सदस्य ईश्वर से यही कामना करते कि या तो बाबूजी को ठीक कर दे, अन्यथा उन्हें इस दुनिया से उठा ले। दिन में तो परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उनकी व्यथा कुछ कम हो जाती, पर रात में जब अकेला उनके सिरहाने विवश बैठा उनको तड़पते देखता तो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। अब तो बाबूजी की आंखों से भी उसको डर लगने लगा था। एक टक उसकी ओर देखती हुई उनकी आंखों में कभी अपने प्रति क्रोध, क्षोभ के भाव नजर आने लगते, कभी याचना और विवशता के भाव ये कहते प्रतीत होते, मुझे मुक्ति दे दो बेटा, अब बर्दाश्त नहीं होता। बाबूजी के जीवन में भी न जाने कितनी वेदना भोगने लिखी थी। सब कुछ शिथिल होने पर भी उनकी सांसें जैसे तैसे अभी भी चल रही थी। अंतिम 2 दिनों में तो उनकी सांसें भी स्वयं की न होकर उधार की हो गई थी, क्योंकि उनकी सांस की तकलीफ के कारण वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। अब तो उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस रात भी अकेला उनके पास ही बैठा था। उनकी हृदय विदारक व्यथा को देखना उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक डॉक्टर होने के नाते वह यह भी जानता था कि बाबूजी के स्वस्थ होने या बचने की उम्मीद 1% भी नहीं थी। बार बार बाबूजी की अंतिम इच्छा उसके कानों में गूंज रही थी, मुझे मुक्ति दे दो बेटा, अब और अधिक सहा नहीं जाता। वह एक अजीब सी कश्मकश में था। अपने अंतर्द्वंद को वह किसी दूसरे के साथ बांट भी तो नहीं सकता था। एक और उसका मन कहता कि वह वेंटिलेटर का स्विच ऑफ कर बाबूजी की इच्छा पूरी कर दी, तो दूसरी तरफ दुनियादारी और मन की भावुकता आड़े आती। वह अपने जन्मदायी पिता का जीवन लेने का उसको कोई अधिकार नहीं था। जितना उनका आयुष्य था उन्हें जीने दी। इसी मानसिक उहापों में उसकी निगाहें अपने तड़पते बाबूजी पर गई तो वह और नहीं सहन कर पाया। उसने घर वालों को फ़ोन कर हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। फिर अपने मन को कठोर करते हुए एक फैसला ले लिया। अपनी कुर्सी से उठकर भारी कदमों से चलते हुए बाबूजी के पास जाकर उनको कुछ क्षण चुपचाप निहारता रहा। फिर उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए उसने सिरहाने रखे वेंटिलेटर का स्विच ऑफ कर दिया। उस समय कुछ देर के लिए उसने नर्स को भी किसी काम से बाहर भेज दिया था। वेंटिलेटर का स्विच ऑफ करते ही बाबूजी की हृदय गति थम गई थी। वह पुनः उनके पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। स्विच बंद करने के बाद उसने जब बाबूजी के चेहरे पर नज़र दौड़ाई तो लगा सारी व्याधि से मुक्त होकर वे चैन की नींद सो रहे थे। 5-7 मिनट तक तो वह उनको एकटक निहारता रहा। इसी बीच जब उसे नर्स के कदमों की आहट सुनाई दी तो वह फुर्ती से उठा और एक बार फिर उसने वेंटिलेटर का स्विच ऑन कर कुर्सी पर बैठकर अपने सोने का अभिनय करते हुए आंखें बंद कर बैठ गया। नर्स ने आते ही मॉनिटर पर नज़र डाली तो बाबूजी की हृदय गति बंद देखकर हड़बड़ाकर वो झिझोड़ने लगी। सर, पेशेंट को देखें, आई थिंक ही इज़ नो मोर। उसने हड़बड़ा कर उठने का अभिनय किया। बाबूजी की नाड़ी देखी, उनके हार्ट की मसाज की, पर उनमें प्राण होते तो चलते। उनको तो 7-8 मिनट पहले ही वो इस दुनिया से विदा कर चुका था। इसी बीच परिवार के सभी सदस्य आ गए थे। सभी समझ रहे थे कि अंततः भगवान ने उनकी सुनकर बाबूजी को हमेशा के लिए अपने पास बुलाकर मुक्त कर दिया था। उसके सिवा ये कोई नहीं जानता था कि बाबूजी को स्वतः भगवान ने अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि भगवान के पास पहुंचाने का माध्यम तो वह बना था। यही सब सोचते सोचते अचानक पंडित जी की आवाज़ से उसकी विचार तंद्रा टूटी। पंडित जी सारे संस्कार संपन्न करने के बाद उसे बाबूजी का पिंड दान करने को कह रहे थे। वह चुपचाप पंडित जी के आदेशानुसार कार्य करते हुए मन ही मन बाबूजी से
क्षमा मांगते हुए कह रहा था, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी वेदना और कष्ट और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने ऐसा दुस्साहस कर आपको इस संसार से मुक्ति दिलवाई। पर फिर भी मुझे आजीवन ये प्रश्न चुभता ही रहेगा कि जो कुछ मैंने किया क्या वह न्याय संगत और औचित्यपूर्ण था।